नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्सनल ईयर के बारे में। देखिए, जब भी ईयर के बारे में बात करते हैं या मूलांक 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में बात करते हैं, 9 तक हम जाते हैं और ईयर प्रिडिक्शंस के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जनरली बता देते हैं कि एक मूलांक वालों का कैसा है, 2 मूलांक वालों का कैसा है। लेकिन पर्सनल ईयर जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इम्पैक्ट जो होता है वो उसी चीज़ का आपको देखने को मिलता है। जो मूलांक के हिसाब से हम देते हैं वो भी ठीक होती है, लेकिन अगर आपको पर्सनल ईयर पता चल जाए कि हाँ, मैं इस रेंज से इस रेंज तक मेरा ये नंबर रूल कर रहा है इस ईयर में, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपको देखने को मिलता है। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरा न्यूमरोलॉजी का चैनल, जिसमें हम लोग खालिस न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं। कोई और वीडियोज़ मैं इस चैनल पर अपलोड नहीं करता हूँ। बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ साथ कमेंट करें अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल। हो सकता है कि अगला नंबर आपका लग जाए। आज एक डेमो पर्पस से मैंने एक डीओबी लिया, जिसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से पर्सनल ईयर कैलकुलेट होता है। साथ साथ ये जो पोर्शन है वीडियो का, ये आपको हर राशिफल में देखने को मिलेगा, 1 से लेकर 9 तक का। तो ये हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जिससे किसी तरीके का आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1985, ये हमारी 3 और 6 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना रही है। अब 2022 जो है, अगर आप 2022 को देखें तो 2022 का जो नंबर आता है वो 6 आता है। तो हम ये देखेंगे कि पर्सनल ईयर आपका कैसे है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 24/11/2020 से 2021 के बीच में इनका जो नंबर आता है वो 3 आता है। अब ये कैसे आया ये समझ लीजिए। देखिए, इनकी बर्थडे होती है 24 नवंबर को, तो यहाँ पर हमने ईयर ऑफ बर्थ को चेंज कर दिया करंट ईयर से, और हमने देखा कि पिछले साल से इस बर्थडे तक इनको कौन सा पर्सनल ईयर आ रहा था। तो यहाँ पर 3 इनका रूल कर रहा था। समझ लीजिए कैसे आया। तो यहाँ पर ये हमने जोड़ दिया, पूरी डिजिट को हमने जोड़ दिया, 24, 11 और 2020 को हमने जोड़ा, तो 24 का 6 आ गया, इसका 2 आ गया और इसका हमारे पास 4 आ गया। तो 6 और 2 8 और 4 12, और 12 का हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से इस बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे तक इनके पास कौन सा नंबर आएगा पर्सनल ईयर में, वो आएगा 4। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 24/11/2021 से लेके 24/11/2022 तक इन ये 4 नंबर से रूल करेंगे, यानी कि इनका पर्सनल ईयर इस साल 4 आएगा। सेम प्रोसेस था, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, ये 2 आ गया, और यहाँ हमारा 2021 में हमारा 5 हो गया। तो यह हमारा आया 7, 6, 13, और 13 का हमारे पास 4 यहाँ पर आ गया। तो ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये देखिए, मैं दोबारा से पेन ले लेता हूँ। तो ये हमारा 13 आया और ये हमने यहाँ से 4 ले लिया, और इनका मूलांक और भाग्यांक क्या था, 3 और 6 था। तो आगे हम जब एनालिसिस करेंगे तो उसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। अब हम ये देखेंगे, मान लीजिए आपका मूलांक 1 आता है या 2 आता है, तो उसका ईयर के साथ क्या कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए आपका 1 है, तो उसका 1 के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या 1 और 6 मिलके, क्योंकि पर्सनल ईयर आपका 1 है मान लीजिए, ये ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, 2 और 6, 3 6, 4 6, 5 6, इस तरह से हमारा चलता रहेगा। तो 1 और 6 इस साल का आपका हिसाब किताब है। तो 1 और 6 आपका कैसे इस साल रूल करेगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे, या आने वाली वीडियो में हम 2 3 4 5 6 ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं क्या नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 6 के केस में सूर्य और शुक्र की युति बन रही है, इसका क्या इम्पैक्ट इनके आने वाले साल पर होगा। तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इस कैलकुलेशन में अगर आपको कहीं पे भी कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अब पर्सनल ईयर्स की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम पर्सनल ईयर 1 के साथ, कि पर्सनल ईयर अगर आपका 1 आ रहा है तो 2022 में आप लोग कैसा परफॉर्म यहाँ पर करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये मूलांक के हिसाब से मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आपके पर्सनल ईयर के हिसाब से दे रहा हूँ, जो कि काफ़ी हद तक आपके ऊपर लागू होगा और सटीक तरीके से ये वर्क करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि इस बार जो है सूर्य और
शुक्र की ये युति बनती हुई आपको दिखाई देगी, तो इसका क्या इम्पैक्ट आपके जीवन में 2022 में होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, अगर आप शादी के लिए जा रहे हैं इस साल, तो शादी में थोड़ा विलम्ब यहाँ पर हो सकता है, और ख़ास तौर से अगर सूर्य की स्थिति थोड़ी सी भी आपके कुंडली में ख़राब है, तो उस स्थिति में आपको कुंडली या आपके हाथ में ख़राब है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है इस साल। थोड़ी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी एज अधिक हो गई है तो हो सकता है कि आपके शादी में अभी 1 साल का विलम्ब देखने को मिले। वहीं अगर आप एक लव रिलेशनशिप्स में हैं, तो यहाँ पर आपको अपने चरित्र की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। अगर आप बहुत ही अर्ली स्टेज पर हैं, यानी कि अभी आप जवान हुए हैं, नए नए जवान हुए हैं, यानी आपकी उम्र 20-21 साल है, आप 25 साल से नीचे हैं, तो यहाँ पर आपको विशेष इस बात का ध्यान देना होगा कि किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आप ना जाएं तो बेहतर रहेगा। साथ साथ आपको मदिरा पान, जिसे हम शराब पीना कहते हैं, वह भी आप ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं, आप एक शादीशुदा जीवन में हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि दिन में बचें, रात में ही करें। साथ साथ आपको अपने चरित्र के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इस साल देखने को रहेगी, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है, उसमें हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बन सकती हैं जिसमें आपके करैक्टर के ऊपर कुछ मतलब समझ रहे होंगे आप कि कुछ उंगली कोई उठा सकता है इस साल। क्योंकि ये युति ऐसी है कि थोड़ा सा शारीरिक कमज़ोरी भी आपको देगी, आपके पाचन तंत्र में दिक्कतें आपको दे सकती हैं। अगर आपको पहले से शुगर की समस्या है तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता जो है वो रहेगी, और आपको अपने ससुराल के साथ रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे, और सूर्य को जल आपको पूरे साल देना पड़ेगा, क्योंकि आपका पर्सनल ईयर ही 1 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा धन की समस्याएं भी देखने को प्राप्त होंगी। हालांकि आप एक सेल्फ मेड तरीके से वर्क करेंगे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप जो है इस चीज़ पर ध्यान दें कि फिजूल खर्ची इस साल आप ना करें, तो आपके लिए ये साल वरदान से कम साबित नहीं हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि सूर्य एक अग्नि तत्व है और शुक्र एक जल तत्व है, और इसकी वजह से कई बार उतने लाभ हमें नहीं मिलते हैं, और ख़ास तौर से जो हमारा आत्मविश्वास होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर डुलता हुआ दिखाई यहाँ पर देता है। अगर आपका नाम ए से स्टार्ट होता है या आपका नाम एस से स्टार्ट होता है और आपका पर्सनल ईयर भी ए आ रहा है, उस केस में आपको अपने गुस्से पर भी काबू रखने की आवश्यकता रहेगी, और लेन देन के मामलों पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको सचेत फिर भी यहाँ पर कर रहा हूँ। हालांकि विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। उनके जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं अगर वो थोड़ा सा पार कर जाएं तो बहुत अच्छा उनका साल रहेगा। उनके पिताजी के लिए थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है। आपको अनुकूलता तो देगा ये साल, आपकी पढ़ाई में आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। कुछ तीर्थ यात्राओं के भी योग आपके बनाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आपको विशेष यहाँ पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। तो ये जो साल आपका है, अगर मैं इस साल को देखूँ तो ये साल थोड़ा सा मानसिक परेशानियाँ आपको दे सकता है। उपाय के रूप में एक तो आपको अपने चरित्र को बहुत अच्छा रखना है, साथ साथ सूर्य की उपासना आपको विशेष रूप से करते हुए चलना होगा, और जो आपके जो फ्रेंड सर्किल है उसको भी थोड़ा सा संभाल के रखने की आवश्यकता आपको इस साल रखनी पड़ेगी। तो ये उपाय करिए। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए, सूर्य से जुड़े दान आप करते रहिए, आपको बहुत इससे लाभ होगा। और अपने आप को फोकस रखिए काम में। पिछले कुछ समय से अगर आपको पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो कुछ समय से आपका जो ध्यान है वो उस जगह नहीं है जिस जगह वो होना चाहिए था। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, यही मेरी कामना रही है। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे पर्सनल ईयर 2 के मूल्यांकन में। तब तक अपना ध्यान रखिए और यूं ही मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।